प्रदेश में डेंगू का जो प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है। रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ के अलावा बिलासपुर में भी डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ भी सस्पेक्टेड मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और बहुत हद तक डेंगू के पेशेंट भी डिटेक्ट हुए हैं। हमारे बीच में है कृष्णा कुमारी, जिला मलेरिया सलाहकार। हम उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, अभी क्या क्या स्टेटस है डेंगू का? अ, डेंगू जैसा कि हम जान रहे हैं मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है। और एडिस मच्छर जो हमको दिन में काटता है, जैसा हम सोचते हैं मच्छर रात में काट रहा है, लेकिन ये बहुत एक नॉलेज गलत है। एक्वायर करने की बात है कि इसके मच्छर हमको दिन में काट रहे हैं, तो सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी हमको अपना सेल्फ प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है। और डेंगू आंकड़े की बात करूं तो जनवरी से 1 जनवरी से अभी तक, मतलब आज हो गए 4 सितंबर, तो आज की डेट तक हमारे यहाँ कुल 42 कंफर्म केस रिपोर्ट हुए हैं। 42 सस्पेक्टेड हमारे यहाँ 92 हैं जो कि किट में जांच हुए हैं। उस 92 में से 42 ऐसे डेटा हैं जो एलाइजा कंफर्म केस हैं, जिसको हम कंफर्म डेंगू मान रहे हैं। और ये हमारे विभिन्न हॉस्पिटल से रिपोर्टेड हैं। अपोलो से रिपोर्ट हुए हैं हमारे, आपके कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल से हैं हमारे, डीएच से भी हैं, और 3-4 के समय रायपुर से भी रिपोर्ट हुए हैं। जो बिलासपुर के केस हैं वहाँ जा कर के ओपीडी में, आईपीडी में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ये मतलब कुल अभी इंक्रीजिंग स्टेज में है। इंक्रीजिंग तो बोलेंगे ही, क्योंकि बारिश शुरू होने से हमारे सभी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बढ़ने लगते हैं। तो मिड जुलाई से लेकर के नवंबर तक हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सीज़न होता है, तो आपके केस आएंगे ही। अब रही बात बढ़ने का, तो हम अगर सेल्फ प्रोटेक्शन लेते हैं, हमारी सारी तैयारी अगर हमने करी हुई है, हमारा कोऑर्डिनेशन नगर निगम के साथ भी है। जो आए जितने भी केस हमारे पॉजिटिव निकल रहे हैं, उसमें हम उनको कम्युनिकेट करते हैं, घर के आसपास सर्वे कराते हैं, और बाकायदा फॉगिंग होती है उन इलाकों में जहाँ से हमारे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। डेंगू का लक्षण आने के बाद कुछ तरह सिम्टोमेटिक लक्षण आ जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगी कि अभी चूंकि वायरल फीवर भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो जा रहा है, उसमें हम ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि डेंगू है कि वायरल है। तो मेरा ये सलाह होगा, लोगों से अपील भी होगी कि कोई भी बुखार आने से हल्के में ना लें, और सिर्फ डॉक्टर जो बनते हैं हम दवा ले लेते हैं वो ना करें, बल्कि बुखार आए तो हम डॉक्टर के पास जाएं और अपना जांच जरूर करवाएं। हो सकता है कि वो एक वायरल फीवर हो, या एक डेंगू भी हो सकता है। वायरल तो है, फिर भी आप एंटीबायोटिक लेंगे आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर डेंगू होता है तो उसमें किट में जांच के बिना आपको कंफर्म नहीं होगा, और अगर हम खुद से दवा लेने लगते हैं तो वहां पर फिर केसेस आगे जा करके क्रिटिकल पोजीशन उसी में अक्वायर होता है। फिर आपका डीएचएफ का केस हो गया या डीएचएस का केस हो गया, ये हम सेल्फ डॉक्टरी करते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम होती है। तो बिल्कुल सलाह है। किस उम्र दराज के लोगों में नहीं, ज़्यादा? इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सभी उम्र को बराबर इफेक्ट होता है, लेकिन बच्चे जो जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, वो उसमें मोर्टालिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये होगा कि डॉक्टर के पास बिल्कुल जाएं, आप जांच कराएं, उसके बाद ही आप दवा वगैरह इसमें कहा जाता है। इवन हमने गाइडलाइन भी शेयर किया हुआ सभी आई में प्रेसिडेंट को और सारे नर्सिंग होम को, कि डेंगू में जो भी केस आपके आ रहे हैं उसका इलाजा कंफर्मेशन ज़रूरी है, तभी उसको हम डेंगू कंफर्म केस मानते हैं। और आप किट में भी अगर पॉजिटिव आता है तो आप उसका इलाज जारी इसमें रखिए। पर्टिकुलर कोई मेडिसिन नहीं है? नहीं, डेंगू के लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन तो नहीं है। गाइडलाइन में भी हमारा क्लियर कट है कि कोई भी डेंगू के लिए मेडिसिन नहीं, और ना ही कोई वैक्सीन है। तो आपके डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहकर ही ट्रीटमेंट लेना है। डॉक्टर सिम्टोमेटिक हाँ, सिम्टोमेटिक ही आपका ट्रीटमेंट डॉक्टर करते हैं, एज पर इम्यूनिटी देख करके, एज देख करके, उसके अनुसार ही वो अपना ट्रीटमेंट करते हैं। तो बेटर ये होगा कि आप डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट लें। बरसात के दिनों में सबसे बड़ी सावधानी की क्या ज़रूरत है? जैसा हमने बोला, ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, तो सेल्फ प्रोटेक्शन मतलब घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। घर में अगर पानी रखते हैं तो उसको ढक के रखें, बाकायदा मच्छरदानी में सोएं, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, घरों के आसपास सफाई रखें, कहीं पानी जमा ना होने दें, क्योंकि जो एडीज मच्छर है वो छोटे कंटेनर में भी इसकी ब्रीडिंग होती है। तो कई बार हम लापरवाह हो जाते हैं, छत के ऊपर ओवर टैंक्स हैं या आपके गमले हैं, फ्लावर पॉट्स हैं, उसमें पानी रह जाता है और उसमें इसकी ब्रीडिंग होती है। तो इन्फेक्शन हमारे घर के अंदर ही होता है, और हम बाहर में सफाई कर रहे हैं, तो घर के साथ साथ बाहर भी सफाई ज़रूरी है। पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देना होता है। तो बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में भी अभी की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि जो आंकड़ा बता रहा है सस्पेक्टेड मरीजों में जब उनका निकाला गया, उनका टेस्ट किया गया, तो लगभग 50% डेंगू मरीज यहाँ पाए गए हैं। 42 मरीज हैं जो कि डेंगू से ज़िले में ग्रसित हैं। तो इस तरह से डॉक्टरों का कहना है और विशेषज्ञों का कहना है कि सावधानी बहुत ज़रूरी है डेंगू की बीमारी के लिए।
और लगातार डॉक्टरों के संपर्क में रह के डेंगू पर नियंत्रण किया जा सकता है। विशाल कुमार झा, IBC 24 बिलासपुर।